हेलो दोस्तों, आज है 19 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी द्रौपदी मुर्मू, सी है अनुराग ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी है मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए योगेश सिंह, बी सौरभ चौधरी, सी प्रसन्न कुमार आचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में के.जे. जॉय का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, बी है पत्रकार, सी निर्देशक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में के जॉय का निधन हुआ है दोस्तों, वह कौन थे? दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? ऑप्शन है लद्दाख, बी है मणिपुर, सी है जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? ऑप्शन है खंडेरी, बी है चीता, सी है करंज, डी है वेला। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चीता जहाज को भारतीय नौसेना ने जहाज को सेवा मुक्त किया। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है सक्सेशन, बी है द बियर, सी है द व्हाइट लोटस, डी है जूरी ड्यूटी। तो 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है सक्सेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है कोच्चि, बी है माले, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी माले में स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने किया है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर रियाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर रियाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है इंडियन नेवी, बी है इंडियन एयरफोर्स, सी है इंडियन आर्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी इंडियन आर्मी। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम को संभव को लॉन्च किया है, ऑप्शन से इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो पंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 50%, बी है 70%, सी है 80%, डी है 60%। तो केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक में मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों 50% मृत्यु को कम करने की लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? ऑप्शन है हिंदी, बी है उर्दू, सी है फारसी, डी है चीनी। तो किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? ऑप्शन गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी है यमुना नदी, डी सोन नदी। तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी सरयू नदी में चलेगी। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है असम, बी है तेलंगाना, सी है ओडिशा, डी है पश्चिम बंगाल। तो मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं?
ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञानंद, बी है विश्वनाथन आनंद, सी है गुकेश डी है विदित गुजराती। तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज खिलाड़ी नंबर 1 भारत के बने हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन BSIIT पेट्रोल, बी है BSIV डीजल, डी सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने किन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन ए और बी पेट्रोल और डीजल के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है दिल्ली सरकार ने। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सीएल हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है स्विल वाटर, बी है नोमैडलैंड, सी बारबी, डी ओपेनहाइमर। तो हाल में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी ओपेनहाइमर ने फिल्म ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव शुरू हुआ है, इसका संबंध किस पशु से है? तो ऑप्शन है घोड़ा, बी है सांड, सी है गाय, डी है हाथी। तो हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव शुरू हुआ है, इसका संबंध किस पशु से है? दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा इसका संबंध किस पशु से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी सांड पशु से है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए द्विंड, बी है थर्ड, सी है फोर्थ, डी है 5th। तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 भारत किस स्थान पर है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चौथे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है 20। 15 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय खेलों के उद्घाटन से संस्करण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए चौथा, बी है 5वां, सी है 6वां, डी है 7वां। तो 15 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय खेलों के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5वें खेल संस्करण का उद्घाटन किया है। अभी हमने पीछे प्रश्न नंबर 2 में आपको बताया है, तो ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।